आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 49 में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं, यानी मूल अधिकार के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल अधिकार कहां से कहां तक होते हैं और मूल अधिकार हमें कौन कौन से मिले हुए हैं, हम मूल अधिकारों के तहत कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और कौन से कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, अगर हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार हमारे नैसर्गिक अधिकार होते हैं। मूल अधिकार हमारे नैसर्गिक अधिकार होते हैं। जैसे जैसे हम संविधान को पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो आर्टिकल होते हैं, जो अनुच्छेद होते हैं, वो हमें याद होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं भाग 1। भाग 1 में केवल संघ की चर्चा की गई है और भाग 2 की बात करेंगे तो भाग 2 में है नागरिकता। यानी भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 4 तक होता है। आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक भाग 1 के अंदर हमारा दिया हुआ है। संविधान के भाग 2 की बात करते हैं तो संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। यानी भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है, जिसके अंदर अगर हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो भाग 2 में 5 से और 11 तक, अनुच्छेद 5 से और 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता की चर्चा है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 12 से और 35 तक। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार होते हैं। 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार होते हैं। बात करते हैं कि मूल अधिकार होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इन्हें लिया कहाँ से गया है? इनको यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं, इनको यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। अगर बात करें, ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं? ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं। नैसर्गिक का मतलब होता है कि जो अधिकार हमें जन्म से मिलते हैं वो हमारे नैसर्गिक अधिकार होते हैं। आगे बात करते हैं कि संविधान के भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको संविधान के भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल्स की बात करें कि आर्टिकल कहां से कहां तक हैं, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से और 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित होते हैं। आगे बात करें, संविधान का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा ये लिखित में हमें प्राप्त है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास कहाँ हुआ? अगर हम विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले मूल अधिकारों का विकास कहाँ हुआ? में मूल अधिकारों का विकास हुआ। भारत में मांग, संविधान विधेयक के तहत इसकी मांग की गई और 1895 में इसकी मांग की गई थी। मूल अधिकारों को पढ़ने से पहले इसकी कुछ